बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल है। शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस 2025 एंड 26। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका है कि ट्यूनिंग फोर ए प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड, यानी कि नंबर ऑफ बीट्स उसने में दे दिए 4। तो नंबर ऑफ बीट्स जो है हमारे पास कितना 4 है। नंबर ऑफ बीट्स क्या होते हैं? डिफरेंट बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसी आर द ट्यूनिंग फोर्क। ए और बी जो ट्यूनिंग फोर्क है उनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसे हम किसका नाम देते हैं? बीट्स का नाम देते हैं। कहता है द ट्यूनिंग फोर्क इज लोडिंग विद वैक्स द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 6। पहले 4 था, अब न्यू फ्रीक्वेंसी या बीट्स कितनी पैदा होती हैं? 6 बीट्स होती है। कब? जब बी को हमने लोडेड किया है। और इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर ए इज 320। देखिए आप फ्रीक्वेंसी को हम छोटे एफ से डिनोट करते हैं। एफ ए इज इक्वल टू 320 हर्ट्ज। ये हम किससे डिनोट करते हैं? यानी कि छोटे एफ से डिनोट करते हैं। तो अब ये कि हमारे पास देखिए कि नंबर ऑफ बीट्स अगर निकालना चाहते हैं तो वही अभी हमने जो बात की कि डिफरेंट है बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। तो अब हमारे पास ये है कि एफ ए नंबर ऑफ बीट्स निकालने के लिए माइनस एफ बी इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है? यानी कि प्लस माइनस 4 है, यानी कि ज़्यादा भी हो सकती कम भी। ये जो हमारे पास उसने दिए हैं 4 नंबर ऑफ बीट्स दिए। तो अब देखिए कि अगर यहाँ से हम एफ बी को यानी कि लेना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो एफ बी क्या होगा? ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा हमारे पास? यानी कि एफ ए प्लस माइनस 4। अब देखिए एफ ए जो है ट्यूनिंग 4 है वो हमारे पास कितना है? 320 फिर प्लस माइनस 4। तो अब देखिए यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज आ सकती हैं, यानी कि एफ बी जो है वो ऐड भी हो सकती है और वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 316 हर्ट्ज बनती है, और अगर इसे ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास 324 हर्ट्ज बनती है। तो अब पहली तो बात ये कि उसने यही कहा कि वैक्स से हमारे पास क्या होती है, यानी कि लोडिंग द वैक्स द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 6। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? इंक्रीज हुई है 6, यानी कि पहले 4 थी तो अब कहाँ पर चली गई? 6 पर चली गई है। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पर कहते हैं कि आफ्टर लोडिंग दैट बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी डिक्रीज, यानी कि अब ये कि आफ्टर लोड करने से क्या हो गया कि आफ्टर लोडिंग बी किसके साथ उसे लोड किया? विद वैक्स। तो क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी आधा बी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी आप इन फोर बी डिक्रीज कम हो गई। तो इसलिए अगर कम हो गई है तो फिर हमारे पास क्या है कि एफ बी जो है 316 है। तो इसलिए देयरफॉर यानी कि एफ बी जो है एफ बी इज इक्वल टू 316 हर्ट्ज। ठीक है। तो अब आगे बात ये कि आफ्टर लोडिंग अब इतनी थी। अब फिर हमने अगली बात की कि आफ्टर लोडिंग अगर उसे हम लोड करते हैं तो आफ्टर लोडिंग जब इसे लोड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? आफ्टर लोडिंग बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो अगर ये इंक्रीज होती है तो फिर इसलिए हमारे पास जो न्यू आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? यानी कि एफ प्राइम जो है एफ प्राइम न्यू फ्रीक्वेंसी जो बी की है वो किसके बराबर आ जाएगी? एफ ए माइनस 6 इज इक्वल टू 314 हर्ट्ज। तो बेटा यहाँ पर दो बातें, पहले उसने कह दिया कि ये प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट्स यानी कि प्रोड्यूस होती है, तो एफ ए 320 है तो एफ बी निकालना है। तो इसलिए यहाँ से फार्मूले से हमने एफ बी निकाला। इसकी दो वैल्यूज हैं, या वो 324 प्लस होकर हो सकती है, माइनस होकर 316 हो सकती है। लेकिन अब हमारे पास ये कि लोडिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है तो इसलिए हमने 316 ले लिया। और आफ्टर लोडिंग बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, और फिर उसके बाद अगर हमारे पास यानी कि उसे लोड किया तो फिर हमारे पास ये क्या है? when no loaded, ठीक है। तो बेटा उम्मीद है कि इसकी बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास बात है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज, अब उसने इंटेंसिटी दे दी और इंटेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 16 वाट पर मीटर, यानी कि अब हमारे पास ये है कि इसके बराबर है। एट एम्पलीट्यूड इज 2, एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये हमारे पास कितना है, यानी कि एंड एम्पलीट्यूड इज 2 मीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के कांस्टेंट। तो एम्पलीट्यूड उसने हमें दे दिया 2 और फाइंड हमने क्या करना है, कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। ए इज इक्वल टू 2 मीटर और फाइंड अब हमने क्या करना है, के कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर आधा एम्पलीट्यूड। जब भी प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो क्या आ जाता है, कोई भी कांस्टेंट आ जाता है के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, के चाहिए, तो के किसके बराबर आ जाएगा, आई ओवर ए स्क्वायर। तो अब आई कितना है 16, ए कितना है 2, इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 वाट और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी कांस्टेंट के -4। इंटेंसिटी के हमारे पास होते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी होते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। जब इसके भी हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएंगे वो 4, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे कह दिया वाट, यानी कि इंटेंसिटी के हो गया वाट और ये मीटर स्क्वायर की वजह से -4 हो गया। तो अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। तो नेक्स्ट 7.6 का बी पार्ट के साउंड प्रोड्यूस 200 वाट ऑफ द पावर। अब उसने हमें क्या दे दी है कि पावर दे दी। तो अब हमारे पास क्या है कि इनके ए साउंड सिस्टम प्रोड्यूस 200 वाट, कितना उसने 200 वाट प्रोड्यूस किया पावर। P इज इक्वल टू 200 वाट, P इज इक्वल टू 200 वाट इफ द साउंड इज डायरेक्टली क्राउड विद द एरिया। ए उसने हमें दे दिया 150 मीटर स्क्वायर, एरिया उसने हमें दे दिया 150 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, अब भी हमें आई ही चाहिए। तो अब अगर इससे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आई जो है P बराबर होता है, यानी कि P इज इक्वल टू आई ए। पावर जो है वो होता है P इज इक्वल टू आई ए। अब यहाँ से अगर हमें आई चाहिए तो आई किसके बराबर हो जाएगा, P ओवर ए। P कितना है 200 वाट, एरिया कितना है 150। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.33 और यानी कि अभी आई चाहिए तो इसके यूनिट क्या है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि इंटेंसिटी के यूनिट क्या है वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आते हैं। तो इसलिए ये हमने कैलकुलेट कर ली इंटेंसिटी। तो ये सिंपल से हैं, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 7.8 है। ए रेडियो एंटीना ब्रॉडकास्ट 500 वाट ऑफ द पावर, इसमें भी उसने पावर दे दी 500 वाट पावर दे दी, 500 वाट पावर जो है हमारे पास। तो अब ये कहता है इफ़ ए सिग्नल इज रिसीव एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस उसने हमें दे दिया जिसे हम यानी कि डी कह सकते हैं कि डिस्टेंस डी हमारे पास जो है वो है 10 किलोमीटर। आप देखिए किलोमीटर को हमने मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो 10,000 ये हमारे पास आ गया। यानी कि उसे कन्वर्ट करने के बाद 1 2 3 4 मीटर, तो ये किलोमीटर को किस में हमने कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद अब हमारे पास जो है कि इंटेंसिटी, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, हमें इंटेंसिटी चाहिए सिग्नल की क्या होगी। तो अब देखिए कि इंटेंसिटी जो होता है अभी हमने कहा कि यानी कि P इज इक्वल टू आई ए होता है और I इज इक्वल टू P ओवर ए। अब हमारे पास एरिया P ओवर एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ये अब मैंने कहाँ से लिया है, देखिए कि हमारे पास ये है, ये जो एरिया हमने लिया इसकी रीज़न बता देता हूँ। 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ से लिया हमने, कि ये स्फेरिकल वेव है। तो स्फेरिकल वेव जो है उसका रेडियस 10 किलोमीटर, यानी कि वेव इज स्प्रेडिंग स्फेरिकल, यानी कि ये जो हमने लिया ये क्यों लिया, ये हिंट्स दे रहा हूँ नोट की बात जो हम कर रहे हैं। ये जो नोट है कि वेव इज स्प्रेड, वेव इज स्प्रेड क्या होता है बिखरना, वेव इज स्प्रेड किस तरह बिखर रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, इन स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो फिर उसका जो एरिया है वो हमारे पास क्या होगा, यानी कि
10 किलोमीटर, तो फिर एरिया स्फेरिकल का जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसलिए हमने कह दिया कि एट 10 किलोमीटर एनर्जी विल रीच रेडियस 10 किलोमीटर। तो इसलिए ये सारा नोट है कि एट यानी कि 10 किलोमीटर एनर्जी क्या करेगी, विल रीच ऑफ रेडियस 10 किलोमीटर, रीच ऑफ द रेडियस 10 किलोमीटर। तो इसलिए हमने उसी डिस्टेंस को रेडियस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये स्फीयर की फॉर्म में मूव करेगी। तो I इज इक्वल टू P पावर 500 पाई कितना है 3.1416 और रेडियस कितना उसने हमें दे दिया, जो डिस्टेंस है या R है, इसी हम कह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो R हम कह रहे हैं इंटू 10⁻⁴ यानी कि 1 2 3 4 और उसका स्क्वायर है। तो यहाँ से सारे को कैलकुलेट करेंगे तो फिर जो हमारे पास स्क्वायर आने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 4 × 10⁻⁻7 वाट -2। इन 10 से के यूनिट होते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पर यूनिट यूज़ किए हैं। तो इसमें सिर्फ एक नई चीज़ ये आई कि स्फीयर का फार्मूला हमने लगाया 4 पाई आर स्क्वायर और डिस्टेंस को हमने आर कहा। क्योंकि जब ये स्प्रेड होती है तो ये स्फीयर की फॉर्म में जाती है। तो स्फीयर जो है उसमें जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो इसलिए हमारे पास डी को हमने आर की को लिख दिया। 7.9 न्यूमेरिकल कि एन ऑर्गन पाइप हैज़ ए लेंथ 1 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पेपर में आ जाता है ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपका जो है। तो अब ये कि उसने क्या दे दिया है कि हमारे पास लेंथ दे दी 1 मीटर। लेंथ क्या है, L इज इक्वल टू 1 मीटर उसने दे दी है। तो कहता है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल एंड फर्स्ट यानी कि हार्मोनिक इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड। तो अब यानी कि पाइप जो ओपन है बोथ एंड पे, तो वहाँ से हमने इसे निकालना है। तो अब यानी कि स्पीड भी दे दी v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए दो कंडीशन है, ए पार्ट है। ए पार्ट में हम कह रहे हैं कि यानी कि पाइप इज ओपन एट बोथ एंड। तो पाइप क्या है, पाइप इज ओपन एट बोथ एंड। अगर बोथ एंड से दोनों तरफ से ओपन है तो फिर हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू V/2L। F इज इक्वल टू V/2L जिसे हम यानी कि F1 भी कह रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर हम निकालें F1 तो F1 हमारे पास क्या आ जाएगा V/2L। V कितने है 342 L1, तो ये आ गया 175 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास ये क्या आ गया जी, इसकी F1 हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब वो कहता है कि फर्दर 2 भी करें। देखिए अब अगर F2 की बात करते हैं, अगर हम F2 की बात करते हैं तो इसमें n जो होता है 1 के बाद 2 आता है, 2 × 170, ठीक है। यानी कि जिसे हम ये कहते हैं ये हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 340 हर्ट्ज। और इस तरह अगर F3 की बात करते हैं तो F3 हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 3F1 1F यानी कि 1 2 यानी कि इसे 3F1 हम कह देते हैं। तो 3 × यानी कि 170, तो ये F3 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू यानी कि 510। क्योंकि हम ये इसमें पढ़ते हैं कि जो हमारे पास n आता है वो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो ये इसलिए हमने पहले 1 पुट किया है, फिर 2 पुट किया है, फिर हमने 3 पुट किया है। इस तरह अगर हम इसके बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट हमारे पास इसका क्या है। तो अब दूसरी कंडीशन ये है कि इफ द पाइप इज क्लोज एट वन एंड। दूसरी कंडीशन बी पार्ट क्या है कि पाइप इज क्लोज एट वन एंड, एक तरफ से ये क्या है, ये बंद है। तो फिर इसका जो फार्मूला है वो होता है F1 इज इक्वल टू V/4N। यहाँ पर जो n होता है वो होता है n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये कि NV/4L। तो यहाँ पर n होता है 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, क्योंकि ये 8 नंबर इसमें आते हैं। तो इसलिए हम यही कि पहले n1 पुट करेंगे, फिर n3 पुट करेंगे, फिर n5 पुट करेंगे। तो इसलिए F1 n पहले 1 पुट किया, V वही हमारे पास 340
ओवर 4L कितना हमारे पास 1। तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो आ गया वो आ गया 85 हर्ट्ज। इसी तरह अब अगर F2 की बात करते हैं तो 2 यानी कि फिर n की जगह पर यानी कि 3 पुट किया, 1 के बाद क्या पुट किया 3, फिर 340 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 255। तो इसलिए फिर मैंने जैसे पहले कहा इसे हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि F3 जो है वो क्या आ जाएगा 3 को यानी कि n को क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, n 5 पुट करेंगे तो 340 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 225 हर्ट्ज। तो इस तरह डायरेक्ट कर लें F1 F2 F3 वो भी वही आंसर है। अगर इस तरह फार्मूला लगा के करना चाहते हैं तो इस तरह कर ले, दोनों तरह जो है वो हमारे पास सेम आंसर आएगा। और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सिर्फ फ़र्क ये है कि जब ओपन एट वन एंड है तो फिर इसमें एन वी ओवर 4L है, और अगर ओपन एट बोथ एंड है तो फिर एन वी डिवाइड बाई 2L इसका जो फार्मूला है वो हम पुट करते हैं। तो इसमें एन हमने 1 2 3 पुट करना है, इसमें हमने एन 1 3 5 पुट करना है। तो अब लास्ट न्यूमेरिकल जो है ये हमारा यानी कि डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है। तो अब ये कि जो स्पीड उसने दे दी, स्पीड ऑफ द साउंड v इज इक्वल टू वो हमारे पास कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट है वैल्यू। अब मेन एक्चुअल जो है वो हमारे पास ये कि फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000 हर्ट्ज। ये देखिए कि इतनी फ्रीक्वेंसी 1000 ही विल बी अपीयर एंड व्हाट। तो अब अप्रोचिंग स्टेशन एट, अब ये जो उसने दे दिया अप्रोचिंग स्टेशन एट यानी कि जो ऑब्जर्वर है यानी कि जो हमारे पास सोर्स है उसका जो है 90 किलोमीटर पर आवर्स, 90 किलोमीटर पर आवर्स। तो देखिए इसके यूनिट होते हैं मीटर फी सेकंड, इसके यूनिट क्या होते हैं मीटर फी सेकंड। तो अब इसे मीटर फी सेकंड में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और यानी कि 1000 से, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 60 मिनट एंड 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए इसमें हमारे पास जो है तो ये हम इसे यानी कि कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा मीटर फी सेकंड में। अब जब हमने कन्वर्ट किया तो 25 मीटर फी सेकंड आ जाएगा, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई किया और 60 मल्टीप्लाई बाई 60 से हमने इसे डिवाइड किया। तो अब देखिए दो केसेस हैं, यानी कि एक मूव टुवर्ड है और एक मूव अवे है। तो पहला केस है ये हमारे पास ये है कि व्हेन ट्रेन मूव टुवर्ड द प्लेटफॉर्म, व्हेन ट्रेन मूव टुवर्ड द प्लेटफॉर्म, यानी कि पहली कंडीशन हमने ये लगाई है। तब अगर इस तरफ को मूव कर रहा है तो फिर हमारे पास क्या फार्मूला जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है एफ ए इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ। ये हमने सारा जो कैलकुलेट किया हुआ है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या कम होती है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 340 ओवर 340 माइनस 25, और यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 1000। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 1079.4 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी से पहले से ज़्यादा सुनाई देगी। और अब इसी तरह इसी का बी पार्ट है कि व्हेन ट्रेन मूव अवे प्लेटफॉर्म, जब वो प्लेटफॉर्म से अवे जा रही है, तो फिर हमारे पास क्या है इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास यही है कि एफ बी इज इक्वल टू जो पहले हमने प्लस ये माइनस किया है वो क्या रहेगा प्लस हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूले आपने पहले कैलकुलेट किए हुए हैं, तो इसलिए हमारे पास ये आ गया। और अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 340 डिवाइडेड बाई 340 माइनस 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो अब हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 931.5 हर्ट्ज। तो बेटा ये एक उम्मीद है कि अब आपको इसकी कुछ समझ आ गई होगी, कुछ वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, इनकी प्रैक्टिस करें। वस्सलाम।